हेलो फ्रेंड्स, द वेल्थ इनसाइडर पर आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने जीवन में डिसिप्लिन की कमी महसूस करते हैं? हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, शेडन हाउ द्वारा लिखी गई एक शानदार मार्गदर्शिका है जो आपको न सिर्फ डिसिप्लिन समझने बल्कि उसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन प्रदान करती है। लेखक का मानना है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी आदतों, फोकस और कंसिस्टेंसी में सुधार करना चाहते हैं और सही दिशा की तलाश में हैं। क्या आप भी सफलता की ओर बढ़ने के लिए मजबूत आदतों और सही माइंडसेट की तलाश कर रहे हैं? तो यह किताब आपके लिए है। शेडन हाउ आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल और स्पष्ट फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं जो न केवल आपके आदतों को सुधारने में मदद करेगा बल्कि आपको अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डिसिप्लिन को समझना। पहले चैप्टर में शीडन हाउ डिसिप्लिन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। वह सेल्फ डिसिप्लिन और एक्सटर्नल डिसिप्लिन के बीच का फर्क समझाते हैं। एक्सटर्नल डिसिप्लिन वह होती है जो दूसरे लोग आप पर इम्पोज करते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयर के रूल्स। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी इम्पल्स को समझना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर को रिजेक्ट करना और डिस्ट्रैक्शन से बचना। मुख्य पॉइंट्स: कंसिस्टेंसी का पावर। डिसिप्लिन बार बार के एक्शन से बनता है, न कि सिर्फ कभी कभी के मोटिवेशन से। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आपका एबिलिटी जो आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड्स के लिए प्रेजेंट में सैक्रिफाइस करना सिखाती है, सेल्फ डिसिप्लिन का एक सेंट्रल पार्ट है। माइंडसेट शिफ्ट, डिसिप्लिन सीखने के लिए अपने माइंडसेट को इंडल्ज और आलस से रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। चैप्टर 2, आदतों का महत्व। इस चैप्टर में शीडन हाउ बताते हैं कि आदतें डिसिप्लिन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। उनका कहना है कि डिसिप्लिन रिगिड कंट्रोल के बारे में नहीं है बल्कि वह पॉजिटिव आदतों को फॉर्म करने के बारे में है जो नेचुरली प्रोडक्टिव आउटकम्स लाएंगी। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने गोल्स और वैल्यूज के साथ अलाइंड होकर आदतें डेवलप की होती हैं। मुख्य पॉइंट्स: हैबिट लूप, आदतें क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के साइकिल के थ्रू बनती हैं। पॉजिटिव आदतें बनाने के लिए आपको रूटीन को बदलना होगा, लेकिन क्यू और रिवॉर्ड वही रहने चाहिए। हैबिट स्टैकिंग, आप एग्जिस्टिंग आदतों को नए आदतों के लिए ट्रिगर बना सकते हैं। जैसे अगर आप दांत ब्रश कर रहे हैं क्यू, तो आप 10 मिनट तक किताब पढ़ सकते हैं। रूटीन, हैबिट्स को रीइंफोर्स करना। कंसिस्टेंसी कीमती है और छोटे एक्शंस समय के साथ कंपाउंड होते हैं। डिसिप्लिन का बिल्ड होना रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। चैप्टर 3, टाइम मैनेजमेंट और प्राथमिकता। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन का एक क्रूशियल पार्ट है। इस चैप्टर में हाउ समझाते हैं कि टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना डिसिप्लिन से कैसे जुड़ा हुआ है। टाइम एक फिनाइट रिसोर्स है और जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वे अपने टाइम का सही उपयोग करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस से बचते हुए। जो जरूरी है उस पर फोकस करते हैं। मुख्य पॉइंट्स: टाइम ऑडिट, आपको अपने टाइम को एक हफ्ता ट्रैक करना चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कहां आप इंप्रूव कर सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक, काम को फोकस्ड इंटरवल्स में ब्रेक करो, जैसे 25 मिनट का काम फिर 5 मिनट का ब्रेक। 8-20 रूल, उन एक्टिविटीज पर फोकस करो जो 8-20% रिजल्ट देने वाली हैं। नो कहना, टाइम मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डिस्ट्रैक्शंस और नॉन एसेंशियल टास्क्स को मना करना। चैप्टर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन को पार करना। प्रोक्रेस्टिनेशन डिसिप्लिन का एक बड़ा ऑब्स्टैकल है। इस चैप्टर में शीडन हाउ प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझाते हैं और उससे कैसे पार पाया जा सकता है ये बताते हैं। उनका कहना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कई बार फेल्योर का डर, परफेक्शनिज्म या मोटिवेशन की कमी से होता है। मुख्य पॉइंट्स: टास्क्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना। बड़े प्रोजेक्ट्स ओवरवेलमिंग लगते हैं, इन्हें छोटे मैनेजेबल टास्क्स में तोड़ना इन्हें आसान बना देता है। 2 मिनट रूल, अगर कोई काम 2 मिनट से कम टाइम में हो सकता है तो उसे तुरंत करो। प्रोग्रेस को रिवॉर्ड करना, छोटी जीत को सेलिब्रेट करना मोटिवेशन को हाई रखता है और हैबिट को रीइंफोर्स करता है। इम्परफेक्टनेस को एक्सेप्ट करना, परफेक्शनिज्म प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ाता है। फोकस कंप्लीट करने पर होना चाहिए,
परफेक्ट करने पर नहीं। चैप्टर 5 मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी भी टेम्परेरी होती है, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म तक चलती है। इस चैप्टर में हाउ बताते हैं कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन का रिलेशनशिप कैसे होता है। वह कहते हैं कि मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह होता है, जबकि डिसिप्लिन उस स्पार्क को जलाए रखने वाला फ्यूल होता है। मुख्य पॉइंट्स, इंट्रिंसिक बनाम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वह होती है जो अंदर से होती है, जैसे अपने गोल को अचीव करने का संतोष, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वह होती है जो बाहर से मिलती है, जैसे रिवॉर्ड्स या प्रशंसा। डिसिप्लिन ज्यादातर इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। मोटिवेशन कभी भी टेम्परेरी है, मोटिवेशन अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन डिसिप्लिन ऐसी चीज है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे मोटिवेशन कम हो। रूटीन का पावर, रूटीन स्थापित करने से आप काम करते रहते हैं, चाहे आप मोटिवेटेड महसूस करें या न करें। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू बी डिसिप्लिन किताब की पूरी समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और बेहतरीन बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।